इस जमाने में लोग लुटेरों से डरा करते थे, क्योंकि लुटेरे लोगों का सामान चुराने के बाद उन्हें मार भी दिया करते थे। जिस तरह अभी अभी हम परमीस नाम के लुटेरे को यही काम करते हुए देख रहे हैं, वह अपने साथी के साथ मिलकर यहाँ मौजूद 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और उसके बाद वह उसका सारा सामान लूट लेता है। चलते चलते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ लड़कियों से घेरे बनाए गए थे और वहां जगह जगह इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। इससे पहले कि परमीस और उसका साथी कुछ समझ पाते, अचानक से कोई परमीस के साथी के ऊपर हमला कर देता है। उसके अंदर लगे हुए तीर के ऊपर की तरफ भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। डरते हुए परमीस अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन वह वहीं पर मर जाता है। हमले का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए वह जल्दी से वहां से भागकर अपने शहर आ जाता है। यहाँ आते ही परमीस अपना सारा लूटा हुआ सामान छुपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि उसे ऐसा करते हुए शरीफ का असिस्टेंट देख चुका था। वह यही बात जाकर शरीफ को बता देता है, जिसका नाम हैंग था। उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमीस एक लुटेरा है, क्योंकि वह अपना सामान छुपा रहा था। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसा ही है तो वे परमीस को पकड़ेंगे। हैंग अपने असिस्टेंट के साथ बार में चला जाता है, जहां परमीस बड़ी आराम से बैठा हुआ था। ये लोग जाते ही उसे नहीं पकड़ते, बल्कि हैंग उसके साथ बैठकर उसके काम के बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। जब हैंग देखता है कि परमीस घबरा गया है, तो उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। इससे पहले कि वह परमीस को पकड़ पाता, परमीस उठकर वहां से भाग जाता है। उसे रोकने के लिए शरीफ पीछे से उसकी टांगों पर गन से शूट कर देता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। जख्मी होकर परमीस वहीं गिर जाता है। अब यह सारा काम बार में मौजूद सभी लोगों के सामने हुआ था, तो सभी लोग जान जाते हैं कि परमीस एक लुटेरा है। यहीं पर हम जॉन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, जो परमीस को जख्मी हालत में देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है। जॉन परमीस की मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने निकल जाता है। पता चलता है कि इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी। हम देखते हैं कि उस डॉक्टर के हस्बैंड के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी, जिसका इलाज वह खुद कर रही थी। अब क्योंकि यह एक इमरजेंसी थी, इसलिए वह अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आकर वह देखती है कि परमीस की हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। उसकी टांग इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे ट्रीट करने में पूरी रात लग सकती थी और इसके बाद भी वह कब ठीक होगा यह वह नहीं बता सकती थी। डॉक्टर अपने काम में लग जाती है। यहीं से सीन कट होता है और हमें पूरी तरह एक यंग लड़के को दिखाया जाता है। वह अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा रहा होता है कि अचानक उसे बहुत सारे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई देती है। जब वह चेक करने जाता है तो यह देखकर काफी घबरा जाता है। उसके सामने जो इंसान थे वे बिल्कुल भी हम जैसे नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ सोच समझकर वहां से भाग पाता, ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और काफी ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं। उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ दिया जाता है। दरअसल ये लोग परमीस का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच चुके थे। ये कोई और नहीं बल्कि कैनिबल्स थे, यानी इंसानों का गोश्त खाने वाले। खैर, सुबह हो जाती है और हम शरीफ को उसके घर पर देखते हैं। तभी उसी समय एक आदमी घबराते हुए उसके घर आकर उसे खबर देता है कि उसके फील्ड में एक आदमी मरा हुआ पड़ा है और उसकी लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह उसे बताता है कि मैंने इस सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि वहां कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि जेल में कैदी भी नहीं थे। यह सुनने के बाद शेरिफ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले वह उस फील्ड में जाता है। वहां वह लड़के की बॉडी को चेक करता है, जो अब मर चुका था। इसके बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ आकर वह देखता है कि सच में यहाँ से सभी लोग गायब हो चुके हैं। पूरी जगह की छानबीन करने पर उसे वहाँ एक तीर भी मिलता है, जो उन्हीं कैनिबल ट्राइब का था।
शरीफ को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि इस इलाके में एक इंसान है जो इसकी सारी सच्चाई बाहर निकाल सकता है, और वह था प्रोफेसर। वह प्रोफेसर के पास यह तीर ले जाने से पहले डॉक्टर घर जाता है और उसके हस्बैंड को यह शॉकिंग न्यूज़ देता है कि उसी रात डॉक्टर गायब हो चुकी है। यह सुनते ही उसके हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं। शरीफ उससे कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। परेशान आर्थर शरीफ का पीछा करने लगता है। वे बार में पहुंचते हैं जहां उन्हें प्रोफेसर मिल जाते हैं। वे प्रोफेसर को वह तीर दिखाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर भी परेशान हो जाता है। प्रोफेसर को अच्छी तरह पता था कि यह तीर कैनिबल ट्राइब का है। यहाँ वह बताते हैं कि ये लोग इंसानों को पकड़ कर मारते हैं और खा जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आ पाता। अगर उस ट्राइब के लोग यहाँ के लोगों को पकड़ कर ले गए हैं तो इसका मतलब है कि पूरा टाउन खतरे में है। पहले वे सभी लोगों को मार कर खाएंगे, उसके बाद अपने शिकार के लिए बार बार इस टाउन में आते रहेंगे। यह सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। डॉक्टर के हस्बैंड को सिर्फ अपनी वाइफ की फिक्र होती है। वह किसी भी हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, इसलिए वह शरीफ के साथ इस मिशन पर जाने का फैसला करता है। इस मिशन में ये लोग टाउन के लोगों को बचाने के लिए उस ट्राइब की जगह पर जाने वाले थे। अपने घोड़ों पर बैठकर सभी लोग निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। सभी लोग थक जाते हैं और यहीं पर रुककर सोने का फैसला करते हैं। जॉन को इस तरह के सफर का काफी अनुभव था। जहां वे लोग सो रहे होते हैं वहां वह उनके चारों तरफ एक वायर लगा देता है, ताकि अगर कोई भी उस वायर को पार करे तो उसकी आवाज से ये लोग जाग जाएं। रात में वायर बजती तो है, लेकिन वहां जानवर के अलावा कोई और नहीं होता। यहाँ तक तो इनका सफर काफी शांत रहता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर की शुरुआत करते हैं और देखने को मिलता है कि डॉक्टर के हस्बैंड, जिसकी टांग पहले से ही खराब थी, उसका जख्म और भी बिगड़ चुका था। उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शरीफ ने उसे पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर वह चाहे तो यहीं पर अपना सफर रोक सकता है, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था और उन्हीं के साथ आगे बढ़ता रहा। रात हो चुकी थी, इसलिए सबको मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। लेकिन इस रात कुछ बेहद अजीब होने वाला था। अचानक उनके सामने दो लोग आ जाते हैं। हाथ में गन लिए हुए कहते हैं, यहीं रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई भी हथियार है तो तुरंत नीचे फेंक दो। वे दोनों कहते हैं कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हालात को खतरा समझकर जॉन बिना देर के उन्हें गोली मार देता है। यह देखकर हैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जॉन ने दो बेकसूर लोगों को मार दिया है। लेकिन जॉन कहता है, हम जिस सफर पर निकले हैं उसमें हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। बात कड़वी थी, लेकिन कहीं न कहीं सही भी। जब ये पास जाकर उन लाशों की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि वे सच में लुटेरे थे और उनके पास हथियार भी थे। अगर जॉन उन्हें पहले न मारता तो शायद वे भी सबको मार डालते। अब सब टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं, लेकिन शायद किस्मत आज इनके खिलाफ थी। रात में एक बार फिर लुटेरे हमला कर देते हैं। वे चुपके से सबका सामान लूट लेते हैं और यहाँ तक कि घोड़ों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जॉन का घोड़ा, जो बेहद वफादार था, उनके साथ जाने से मना कर देता है। इस गुस्से में लुटेरे उस बेचारा घोड़े को बेरहमी से जख्मी कर देते हैं। जब जॉन और बाकी लोग होश में आते हैं तो यह सब देखकर सदमे में चले जाते हैं। जॉन अपने घोड़े की हालत देखकर टूट जाता है। वहीं इस दुनिया में उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था। उसका दर्द जॉन से देखा नहीं जाता और मजबूरी में वह अपने ही हाथों से उसे गोली मारकर उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सुबह हो चुकी थी। सफर तो जारी रखना ही था, लेकिन अब घोड़ों के बिना यह बेहद मुश्किल था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, पैदल चलना। डॉक्टर के पति आर्थर की टांग बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह ज्यादा दूर पैदल नहीं चल सकता था, इसलिए बाकी लोग उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और उसे पेन किलर देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आर्थर पीछे से पत्थरों पर निशान छोड़ता जाता है, ताकि जैसे ही वह ठीक हो उन निशानों के सहारे बाकी लोगों तक पहुंच सके।
कुछ देर पैदल चलने के बाद आखिरकार वे लोग उस कैनिबल ट्राइब तक पहुंच जाते हैं जो उनका असली ठिकाना था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक कैनिबल सामने आ जाता है और हैंग उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही और भी कैनिबल्स बाहर आ जाते हैं और अपने अजीब अजीब हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं। इन हथियारों के सामने लड़ना भी आसान नहीं था। इस लड़ाई में जॉन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वह लड़ने की हालत में नहीं था। शरीफ और उसका साथी उसे वहीं छोड़ने का फैसला करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक गन दे देते हैं। लेकिन जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। मरने से पहले भी वह अपने सामने वाले 3 कैनिबल्स को गोली मार देता है और अंत में खुद भी शहीद हो जाता है। उधर शरीफ और उसका साथी चालाकी से केव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैनिबल्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वे दोनों को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। सामने की जेल में और भी लोग कैदी थे, लेकिन जिंदा सिर्फ 2 ही बचे थे। शरीफ पूछता है, परमीस कहाँ है? डॉक्टर बताती हैं कि कैनिबल्स उसे मार कर खा चुके हैं और अब बस हम दोनों ही बचे हैं। यह सुनते ही शरीफ और उसका साथी घबरा जाते हैं। तभी एक कैनिबल आता है और अपनी अजीब सी सीटी बजाकर बाकी कैनिबल्स को बुला लेता है। वे एक आदमी की जेल से बाहर निकालते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं और 2 कैनिबल्स उसकी टांगों को पकड़कर उसे बीच से चीर डालते हैं। यह भयानक मंजर देखकर सबकी रूह कांप जाती है। डॉक्टर पूछती हैं, आर्थर कहाँ है? शेरिफ बताते हैं कि वह भी उसे बचाने के लिए साथ आया था, लेकिन टांग की हालत बिगड़ने की वजह से उसे रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। यह सुनते ही डॉक्टर गुस्से से पागल हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है, इतनी खतरनाक जगह पर तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? शेरिफ उसे शांत करता है और कहता है, अभी लड़ने का वक्त नहीं है। फिर वह पूछता है, यहाँ कितने कैनिबल्स हैं? डॉक्टर बताती हैं, करीब 12 से 15। 3 तो जॉन पहले ही मार चुका था, यानी अब लगभग 12 बचे थे। और अब खुद को यहाँ से बचाने के लिए ये लोग एक आखिरी प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास एक वाइन की बोतल थी। इसी वाइन के अंदर ये लोग चुपचाप जहर मिला देते हैं और जानबूझकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। कैनिबल सब यह सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह कोई साधारण वाइन नहीं बल्कि कोई बेहद कीमती चीज है। वह तुरंत वह बोतल उनसे छीन लेते हैं और बिना सोचे समझे उसे पी जाते हैं। इस वाइन को 3 कैनिबल्स पी लेते हैं और पीते ही तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं। यहीं पर शेरिफ का प्लान पूरी तरह काम कर जाता है। सीन कट होता है और अब हमें आर्थर को दिखाया जाता है। आर्थर अपनी घायल टांग के बावजूद किसी तरह रेंगते हुए कैनिबल ट्राइब की केव तक पहुंच जाता है। जैसे ही 2 कैनिबल्स उसे देखते हैं, वे उस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आर्थर उन दोनों को गोली मार देता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक कैनिबल के गले में अजीब सी सीटी दिखती है, जिसे ये लोग अपने साथियों को बुलाते थे। आर्थर उसी सीटी को बजा देता है। सीटी की आवाज सुनते ही और भी कैनिबल्स बाहर निकल जाते हैं और आर्थर उन्हें एक एक करके शूट करता चला जाता है। इस तरह काफी सारे कैनिबल्स को अकेले आर्थर ही मार लेता है। अब सिर्फ 4 या 5 कैनिबल्स ही बचे थे। उधर केव के अंदर कैनिबल लीडर को पता चल चुका था कि शेरिफ ने चालाकी से 3 कैनिबल्स को जहरीली वाइन पिलाकर मार दिया है। गुस्से में वह शेरिफ को बाहर घसीट लाता है और बेरहमी से उसके पेट पर वार करता है। इतना ही नहीं, वह वाइन की बोतल सीधे शेरिफ के पेट में घुसा देता है। शेरिफ दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन तभी बाहर से जोरदार गन शॉट की आवाज आती है। असल में वह गोली आर्थर ने चलाई थी। यह सुनते ही सारे कैनिबल्स केव से बाहर भागते हैं। सिर्फ एक कैनिबल अंदर रह जाता है। वह कैनिबल हैंग की गर्दन पर पैर रख देता है, लेकिन हैंग चालाकी दिखाते हुए उसका पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसे मार देता है। बाहर निकले कैनिबल्स को अब आर्थर एक एक करके खत्म कर चुका था। इसके बाद आर्थर घसीटते हुए केव के अंदर पहुंचता है और वहां शेरिफ से मिलता है। वह शेरिफ को बताता है कि उसने कितने कैनिबल्स को मार दिया है। शेरिफ हालात को समझते हुए कहता है, अब बस 3 कैनिबल्स बचे हैं
और मैं भी ज़्यादा देर तक नहीं बचूंगा। फिर वह कहता है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं पीछे से उन तीनों को भी खत्म कर दूंगा। यह एक बेहद इमोशनल सीन था। कोई भी अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी के आगे सब हार गए। आखिरकार वे तीनों वहां से निकल जाते हैं और केव से काफी दूर पहुंच जाते हैं। तभी 3 जोरदार गन शॉट की आवाज गूंजती है। 3 जोरदार गन शॉट की आवाज गूंजती है। इसका मतलब साफ था, शेरिफ ने बचे हुए तीनों कैनिबल्स को भी मार दिया था। दिखाया जाता है कि शेरिफ अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहीं शहीद हो जाता है। कैनिबल ट्राइब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ 3 सर्वाइवर ही बची थी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे टाउन को इन इंसानखोरों के खतरे से बचा लिया। और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।